हेलो बच्चा लोग। तो चलिए, कल हम लोग y बराबर cos x वाला ग्राफ देखे थे पिछले वाले वीडियो में। ठीक है कि y बराबर cos x का ग्राफ कैसे चलता है, उसका डोमेन और उसका रेंज क्या होता है। और उस समय हम आप लोगों से एक सवाल पूछे थे कि y बराबर 10x जो ग्राफ होता है उसका। ठीक है, तो हम आपसे सवाल ये पूछे थे कि 10 का 90 डिग्री का मान अनडिफाइंड क्यों होता है, उसमें मान क्यों नहीं दिखता है। ठीक है, तो चलिए उस बात का जवाब पता करते हैं। ठीक है, y बराबर 10x का ग्राफ खींचते हैं। चलिए, तो अब हम लोग जो ग्राफ खींचने वाले हैं वो है y बराबर 10x। ठीक है, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि y बराबर 10x का ग्राफ किस प्रकार से होता है। चलिए फटाफट से y बराबर 10x का ग्राफ लेते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए x एक्सिस, फिर हम लोग ले लेते हैं चलिए y एक्सिस। यहाँ पर अब ये तो जीरो है। ठीक है, ये तो जीरो है, 0 डिग्री मान के चलिए। y बराबर 10x का ग्राफ होता कैसा है देखिए। अच्छा, 10x कैसे आता है, आप लोग एक चीज पहले ये ध्यान दीजिए कि 10x होता क्या है। 10x का मतलब होता है साइन एक्स बटा में क्या, कॉस एक्स। ये आप लोग 10 क्लास में ही सीख चुके हैं कि y बराबर 10x बराबर साइन एक्स बाई कॉस एक्स होगा। ठीक है, आप एक चीज ध्यान दीजिए, अगर ऊपर साइन का मान जीरो हो गया, नीचे कुछ भी मान होगा, तो अगर ऊपर जीरो होने के कारण आंसर हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ऊपर अगर जीरो है, जीरो से किसी को भी भाग देते हैं, ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ, ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि ऊपर कुछ नंबर आया लेकिन नीचे क्या आ गया, जीरो, अगर ऐसा होता है तो इसका मान नहीं निकलता है। ठीक है, अनडिफाइंड आता है, इसका मान अपरिभाषित हो जाता था। नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। हम लोग परिमेय संख्या में भी सीखे थे कि p बटा क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, किंतु क्यू की जगह पर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वही बात है। चलिए, तो अगर नीचे कॉस अगर जीरो हो गया तो 10 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। और अगर साइन जीरो हो गया ऊपर, ठीक है, तो 10 क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का मदद लेते हुए हम लोग को पता है साइन और कॉस कहाँ कहाँ जीरो है। जैसे साइन, साइन 0 डिग्री पर जीरो होता है, और कॉस 90 डिग्री पर क्या होता है, जीरो होता है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए हम यहाँ पर खींच देते हैं, यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन देते हैं अपने। सबसे पहले तो इसका ग्राफ खींचने के लिए इस तरह से, यहाँ पर इतनी ही दूरी पर इधर भी लेते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका π/2 है, 90 डिग्री है ना। ये जो पॉइंट है ये है आपका -π/2 है ये। ठीक है, इसके बाद ये π/2 है, इतनी दूरी पर यहाँ पर कहीं पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस का पाई होगा 180 डिग्री, और इतनी ही दूरी पर इस जगह पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस का पाई होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद इससे इतनी ही दूरी पर यहाँ पर कहीं पर, यहाँ पर होगा 3π/2 है ना, यानी कि 270 डिग्री। ये डिस्टेंस के सेम डिस्टेंस पर इस जगह पर कहीं पर 270 डिग्री होगा। ठीक है, और आगे जाएंगे तो उसके बाद मिलेगा वैल्यूज, ये पाई हो गया π/2 है ना। और यहाँ पर भी इस वाले एरिया का डिस्टेंस माप कर अगर इधर ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर होगा अपने पास क्या, यहाँ पर होगा -3π/2, -3π/2। ठीक है, चलिए कुछ इस प्रकार से। अब अच्छा, ये भी बदल गया क्या, इसको नहीं बदलना। चलिए इधर मान देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है इतनी ही दूरी पर, इस पॉइंट को हम बोल दे रहे हैं ये 1 है। इतनी ही दूरी पर इधर भी इस पॉइंट को हम बोल दे रहे हैं -1 है। इतनी ही दूरी पर इधर माइनस का 2 है। इतनी ही दूरी पर इधर इधर प्लस का 2 है। ठीक है, y का ऊपर वाला दिशा में प्लस होता है। ठीक है, तो चलिए कुछ इस प्रकार का है। अब आप सोचिए, साइन का 0 डिग्री पर जीरो होता है, मतलब साइन जहाँ जीरो होगा वहाँ 10 भी क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, साइन कहाँ जीरो होता है, साइन 0 डिग्री पर जीरो होता है।
तो इसका जो ग्राफ है देखिए किस प्रकार से जाएगा। इसका जो ग्राफ है इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से जाएगा, इधर भी सेम इस प्रकार से, यहाँ पर भी चलिए इस प्रकार से जाएगा, ठीक है, लगभग, है ना। ये थोड़ा सा और ऐसे होता, इस प्रकार से इसका ग्राफ जाता है y बराबर 10x। ये जो ग्राफ दिख रहा है ये लाइन सब नहीं, ठीक है, डॉट डॉट लाइन सब नहीं, जो ये दिख रहा है मेन ये है y बराबर 10x का ग्राफ। ये देखिए ये है y बराबर 10x का ग्राफ, कितना खूबसूरत देखने में, देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके का होता है y बराबर 10x। अब बात कर लेते हैं कि मान कहाँ परिभाषित और क्यों अपरिभाषित हो रहा है। देखिए 10 का भी ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री से जा रहा है ग्राफ, इस प्रकार से 0 डिग्री से ऊपर पार हो रहा है, ठीक। देखिए साइन 10 का 0 डिग्री आप लोग पढ़े हैं कि 10 का 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। देखिए यहाँ पर 10 का 0 डिग्री में जो ग्राफ है 0 डिग्री पर, वो सही में y का मान इस जगह पर क्या होता है, 0 ही होता है ना। अगर हम 0 डिग्री देखेंगे तो y का मान क्या होता है, y का जो मान होता है वही अपना वैल्यू है, ठीक है। y का मान यहाँ क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद देखते हैं 30 डिग्री का 1/√3, है ना। ये भी वैल्यू देखिए 1/√3 का मतलब क्या होता है, √3 का वैल्यू डालिएगा, डिवाइड करिएगा, ठीक है। लेकिन ये मान जो है आपका यही अंतर, मतलब y का मान तो देखिए कहाँ बहुत दूर तक जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर फिलहाल ये मान आप नहीं समझेंगे, ये वाला देखिए 45 डिग्री पर कितना हुआ, 45 डिग्री पर 1 है, ये 90 डिग्री है, ये है 45 डिग्री यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। ये मान आप आसानी से समझ पाएंगे, यहाँ पर बीचों बीच होगा 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर होगा 45 डिग्री 0 और 90 के बीच में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मान होगा वो इस जगह पर दर्शा रहा है कि 1 तक उठा है, ठीक है। 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इस प्रकार से, है ना, इसको हटा देते हैं वाई। और उसके बाद 90 डिग्री पर देखिए, हम लोग 90 डिग्री का भी मान जानते हैं, 90 डिग्री का मान, है ना, ये √3, चलिए 1.732 समथिंग ऐसा बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो 1.7 √3 का मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब 45 से थोड़ा ज्यादा, कहीं इस जगह पर कहीं पर होना चाहिए 60 डिग्री। तो यहाँ पर जब आप मान देखिएगा तो इस जगह पर आपको दिखाई देगा, और जरूर वो मान 1.73 इस प्रकार से होगा, ठीक है, ग्राफ के अनुसार। तो और 90 डिग्री पर देखिए 10 का 90 डिग्री अनडिफाइंड क्यों है ना, यही तो सवाल था कि 10 का 90 डिग्री अनडिफाइंड क्यों है। तो देखिए 90 डिग्री पर जब आप देखिएगा ऊपर की तरफ, देखिए 90 डिग्री पर मान नजर नहीं आएगा, ये एकदम सामने से होकर गुजर गया है, लेकिन 90 डिग्री पर मान नहीं, वो 90 डिग्री वाले लाइन को टच नहीं किया है। इधर भी देखिए माइनस का 90 डिग्री, जब आप माइनस का 90 डिग्री का वैल्यू पता करिएगा, ठीक है, 10 माइनस 90, तो इधर देखिए ये टच ही नहीं किया है, माइनस का इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट तक वैल्यू चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, ये रुक नहीं रहा है, ये लाइन ऐसे ही चलते जाएगा, बस इससे टच नहीं हो, ठीक है, एकदम सामने से होगा लेकिन टच नहीं होगा। तो माइनस इन्फिनाइट तक चला जाएगा ये वाला मान, और इधर भी प्लस का इन्फिनाइट तक चला जाएगा, लेकिन वो 90 डिग्री पर मान नहीं दिखेगा, है ना, वो चलते जाएगा एकदम सामने सामने, लेकिन टच नहीं होगा, इसीलिए वहां पर मान नहीं दिखेगा। अगर ये लाइन इसको कट कर देता तो जरूर मान मिलता वहां पर, ठीक है, लेकिन वो लाइन उसको कट नहीं कर रहा है, जिसके कारण से हम लोगों को मान प्राप्त नहीं होता है, और 10 का 90 डिग्री अपरिभाषित हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, क्योंकि मान नहीं मिलेगा उस पर, ठीक है। 90 डिग्री पर ग्राफ दिखता ही नहीं है, आप यहाँ पर देखिएगा 90 डिग्री पर से ऊपर आपको ग्राफ नजर नहीं आएगा, ठीक है।
इधर से देखिए नजर आएगा, यहाँ से देखिए नजर आएगा, वैल्यू मिलेगा, यहाँ से देखिए नीचे नजर आएगा, इधर से देखिए नीचे नजर आएगा। जैसे -90 पर जाएंगे तो मान आपको नजर नहीं आएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पर चले जाइए, -270 पर चले जाइए, नीचे देखिएगा मान नजर नहीं आएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, ये इधर देखिएगा ऊपर की तरफ तो आपको मान नजर नहीं आएगा, +270 डिग्री में भी 10 का मान अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो चीज हम आपको बताए थे, साइन जहाँ 0 होता है, साइन 0 अगर हो गया तो 10 भी क्या हो जाएगा, 0। तो साइन 0 कहाँ होता है, साइन 0 डिग्री पर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, साइन होता है 0 डिग्री पर 0। उसके बाद साइन 90 डिग्री पर कितना होता है, 1 होता है। और साइन 0 किस में होता है, देखिए 90 डिग्री पर साइन का जो ग्राफ होता है वो यहाँ पर π/2, -π/2, π/2, यहाँ पर पाई इस प्रकार से रहता है। कॉस का उल्टा होता है, कॉस का जो ग्राफ होता है वो 0 डिग्री पर 1 दर्शाता है, ये 0 डिग्री पर ऐसा होता है, इसका ग्राफ इस प्रकार से होता है। यहीं पर हम आप लोग को दिखा देते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे इस प्रकार का होता है। ये येलो वाला जो लाइन है, ये लाइन y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है, y बराबर साइन एक्स। 0 डिग्री पर साइन का मान 0 होता है, 90 डिग्री पर साइन का मान एकदम हाईएस्ट यानी कि 1 पर टकराता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला देखिए, प्लस का 270 डिग्री पर उसका मान -1 आएगा। इधर इधर चलते हैं, इधर देखिए माइनस का 270 डिग्री पर इसका मान -1 आएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक है, कंफ्यूज होगा थोड़ा। यहाँ पर ऊपर की तरफ y का मान प्लस है, माइनस का 270 डिग्री निकालिएगा साइन का, तो इसका मान आएगा कितना, प्लस का 1 आएगा। तो यही चीज हम समझाना चाहते हैं। तो 0 कहाँ कहाँ पर होता है वो चीज देखिए, साइन का जो ग्राफ है वो 0 यहाँ पर है, 180 डिग्री पर 0 है, इधर -180 पर 0 है ना। मतलब पाई वाला जो वैल्यू है, 2π पर देखिए 0 है ना, 2π 3π ये सारा चीज, माइनस का 2π माइनस का 3π ये सारा चीज पर साइन 0 होता है। तो साइन जहां जहां 0 होगा वहां वहां 10 भी 0 होगा, है ना। तो जो पाई वाला मान है वहां पर साइन 0 होता है। जैसे ये वाला देखिए पाई वाला मान है, ये पाई है 180 डिग्री, यहाँ साइन 0 होता है, तो 10 भी इस जगह पर 0 ही है, 10 भी यहाँ पर क्या है, 0 है। यहाँ -π पर साइन 0 होता है, तो इसलिए 10 भी यहाँ पर देखिए क्या है, 0 है। इसके बाद कॉस का बात अगर कर ले, कॉस देखिए जहां जहां 0 होगा वहां 10 का मान नहीं मिलेगा, अनडिफाइंड। ठीक है, जहां कॉस 0 हो गया तो खत्म। कॉस देखिए कहाँ कहाँ 0 है, कॉस का जो ग्राफ है ये व्हाइट वाला है। ठीक है, कहाँ कहाँ 0 है देखिए, कॉस माइनस का 90 डिग्री पर है ना, माइनस के π/2 पर है, प्लस के π/2 पर है। इधर यहाँ पर ये व्हाइट वाला देखिए यहाँ से पार हो रहा है। ठीक है, माइनस के 3π/2 पर, प्लस के 3π/2 पर ये 0 हो रहा है, प्लस के 3π/2 पर भी कॉस 0 हो रहा है। तो जहां जहां कॉस होगा देखिए वहां वहां पर मान, मतलब कहाँ कहाँ पर हो रहा है वो चीज देख लीजिए। ये आपका π/2 पाई जिसमें 2 लगा हुआ है ना नीचे, वो वाला में जो है कॉस 0 है, तो वहां 10 जरूर अपरिभाषित होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए π/2 मान 10 का नहीं है, 3π/2 मान 10 का नहीं है, क्योंकि कॉस वहां पर 0 हो जाता है। इधर देखिए माइनस का 3π/2, इधर देखेंगे नीचे नहीं सट रहा ग्राफ, मतलब माइनस इन्फाइनाइट तक ग्राफ बढ़ रहा है, अनडिफाइंड है। ठीक है, वैल्यू नहीं मिलेगा। तो ये चीज समझाना हम आप लोग को चाहते थे कि कॉस जहां जहां 0 है वहां 10 का मान मिलेगा ही नहीं, अपरिभाषित हो जाएगा। जहां साइन 0 है वहां पर 10 भी क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो हर एक पाई वाले वैल्यूज पर, हर एक पाई वाले वैल्यूज पर 2π हो गया, 3π हो गया, 4π 5π, वो सब में साइन 0 होता है, तो 10 भी वो सब में 0 होगा। और ऐसे बढ़ेगा ग्राफ, ऐसा नहीं है, इससे चलते रहेगा। ठीक है, ग्राफ पूरा इधर जब तक खींच सकते हैं। तो ये होता है 10 का खेल। ठीक है, और अब रेंज और डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए कहाँ से कहाँ तक, है ना, कहाँ से कहाँ तक नजर आएगा ग्राफ। सबसे पहले तो डोमेन, यानी कि x के मान कहाँ से कहाँ तक होंगे। ठीक है, चलिए x का मान कहाँ से कहाँ तक होगा। x का मान देखिए, आप यहाँ पर खड़े होइए x पर, इधर मान है, मान है, मान है। आप -π पर भी रहिए, मान है, 0 है ना, 0 आ जाएगा मान, लेकिन मान तो है। यहाँ इधर आइए, मान मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप ये सब लाइन पर पहुंचेंगे, ये बिंदु चाहे ये बिंदु चाहे ये बिंदु चाहे ये बिंदु, तो उस समय आपको x का पर खड़े होकर आप देखिएगा तो ग्राफ आपको नजर नहीं आएगा, यानी कि x का मान वहां पर नहीं होगा,
इन वाले वैल्यूज पर, है ना, इन वाले डिग्री वाले, ये जो डिग्री सब है ये सब में मतलब मान नहीं मिलेगा y का, ठीक है। तो x सभी जगह पर आपको x का वैल्यू मिलेगा सिवाय ये सारे लाइंस के, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे हम लोग लिखेंगे पूरा का पूरा रियल नंबर तो होगा, सभी जगह पर मिलेगा। आप यहाँ रहिए, मिलेगा 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 मिलेगा, यहाँ पहुंचेंगे नहीं मिलेगा, और थोड़ा आगे बढ़िए मिलेगा, इधर मिलेगा 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 मिलेगा, यहाँ रखेंगे मिलेगा, फिर भी मिलेगा यहाँ पर भी, ठीक है। इधर बढ़ेंगे बढ़ेंगे, यहाँ जैसे पहुंचेंगे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे मानों पर नहीं मिल रहा है, तो पूरा का पूरा रियल नंबर तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ कौन कौन नहीं है पता है, पूरा सेट हटाना होगा हम लोग को किसका, ये सारे जो π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 माइनस प्लस दोनों का हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे हटाएंगे देखिए, तो इसको लिखने का तरीका है 2n + 1/2, है ना, इंटू में पाई, ये है तरीका। और जहां पर ये n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है ना, n जो है वो इंटीजर से होना चाहिए। तो ये है आपका इस वाला का x डोमेन, है ना। देखिए यहाँ पर आप 1 भरिएगा, n की जगह इंटीजर लिए 1 भरिए, तो 2 × 1 + 1/2, है ना, इंटू में क्या है पाई है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 3, 3/2, है ना, 3/2 पाई, मतलब ये वाला हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से n देखिए इंटीजर है तो 0 भर दीजिए, n का मान 0 भरिएगा तो ये 0 हो जाएगा, मतलब 1/2 पाई, मतलब π/2, ठीक है। तो सारा वैल्यूज जो है कवर हो जाएगा, कोई भी नहीं छूटेगा, ये 2 2 2 2 वाला सब कवर हो जाएगा इस वाले में। तो इस बार x का वैल्यू इस प्रकार से होगा, x ये सब हम लोग ले सकते हैं, मतलब 10x का डोमेन ये होता है। और रेंज का अगर बात करें, रेंज का मतलब y का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, y की तरफ तो आप देखिए, अब यहाँ पर खड़े होंगे मान मिलेगा, यहाँ खड़े होंगे देखिए मान है मान है मान है मान है। अब कहीं पर भी देखिए ऊपर तक मान चलते जाएगा, वो मान तो चल ही रहा है, ये तो इस प्रकार से चलते ही जाएगा, इधर भी नीचे चलते ही जाएगा, पूरा का पूरा y वाला एक्सिस को पूरा कवर करेगा ऊपर से लेकर नीचे तक, तो पूरा का पूरा y मतलब पूरा रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। y जो है वो पूरा रियल नंबर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ऊपर की तरफ भी आ सकता है, नीचे की तरफ भी, पूरा बढ़ रहा है, सब तरफ ग्राफ आपको नजर आएगा y का, लेकिन x का कहीं कहीं पर ग्राफ ऊपर तरफ देखने पर नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए x इस प्रकार से है और y इस प्रकार से है, ठीक है, रेंज मतलब उसका। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोगों को, अगर थोड़ा सा भी आप लोगों के दिमाग में गया होगा, समझ में आएगा, तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। अब मिलेंगे आप लोगों से इसके बाद y बराबर कॉटेक्स वाले ग्राफ के साथ, ठीक है। हम चाहते हैं आप लोग को सारा ग्राफ बता दे एक बार, ठीक है, तो इसलिए सबका अलग अलग से वीडियो बना दे रहे हैं कि y बराबर 10x, y बराबर कॉटेक्स भी ऐसे ही होता है, बस उल्टा हो जाता है ये चीज, है ना। अभी हमको अगर कॉपी करना रहे तो हम इससे आसानी से कॉपी करके वो चीज कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। आप लोगों को भी थोड़ा सा एक एक करके ही हम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, एक एक लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।